नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले स्त्री और पुरुष के कई लक्षणों का वर्णन किया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष को पाप करने में जितना आनंद मिलेगा, उतना ही दुख और कष्ट उन्हें पुण्य कर्म करने में होगा। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उनका उद्धार अवश्य ही होगा। उन्हीं के कारण ही कलयुग संपूर्ण सृष्टि पर पूर्णतया हावी नहीं होगा। कलयुग में जो भी स्त्री ऐसे कर्म करेगी, उसके हाथ से बनी हुई रोटी गाय, कुत्ता एवं कौवे भी नहीं खाएंगे। अतः उसे किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी घर की गृहिणी अपने घर को किस प्रकार से रखती है, या किसी भी घर की गृहिणी कितनी व्यवस्थित और गृह कार्य दक्ष है, इसका पता उस घर के रसोई घर से लगता है। एक स्त्री का रसोई घर कितना व्यवस्थित है, सभी सामान किस तरह रखा गया है, भोजन सामग्री साफ और सही मात्रा में है या नहीं है, वह कैसा भोजन बनाती है, इत्यादि बातों पर तो सभी का ध्यान रहता ही है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस महिला का रसोई घर कितना साफ और स्वच्छ है। जितना सलीकेदार और स्वच्छ एक स्त्री का रसोई घर होता है, उस परिवार के लोग भी उतने ही स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि स्वच्छ तरीके से बना भोजन अच्छा स्वास्थ्य देता है और अच्छे स्वाद वाला भोजन मन में प्रसन्नता भर देता है। दूसरा प्रमुख स्थान है किसी भी घर का स्नान घर, यानी कि बाथरूम और शौचालय। किसी भी घर का स्नान घर और शौचालय जितना साफ और स्वच्छ होता है, उस घर के लोग बीमारियों से उतने ही बचे रहते हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण अस्वच्छता ही होता है और स्नान घर और शौचालय यह बीमारियों का मुख्य घर माना जाता है। आपने देखा ही होगा कि दीपावली पर लगभग सभी हिंदू घरों में सबसे पहले स्नान घर और शौचालय को साफ किया जाता है, और दीपावली का सबसे पहला दीपक भी स्नान घर में ही जलाया जाता है। इसका कारण यह है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और मां लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में स्वच्छता रहती है। भारत के प्रमुख महाकाव्य महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार, जब कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से उसकी सफल गृहस्थी का राज जानना चाहती है, तो द्रौपदी उसे बहुत सारी बातें बताती है, जिनमें प्रमुख रूप से घर की स्वच्छता और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर अधिक बल देते हुए कहती हैं कि सत्यभामा, मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती हूं और स्वयं शुद्ध और स्वच्छ होकर ही सबको शुद्ध और सात्विक भोजन परोसती हूं, जिससे मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है और परिवार के लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, जिससे हम सभी सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। आयुर्वेद में भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अन्य बातों के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता को भी बेहद जरूरी माना गया है। शौच के बाद हाथों को धोना, साफ पानी से नहाना और दांतों तथा अन्य शारीरिक अंगों, विशेषतः शरीर के आंतरिक अंगों की स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया है। महिलाओं को तो खास तौर पर अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें माहवारी के साथ ही अन्य कई आंतरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुराने जमाने में महिलाएं सुबह उठते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले स्नान करती थी, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करती थी और सबके लिए भोजन बनाती थी। माहवारी के दौरान रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि पहले लोग खाना खाने के पहले भगवान को भोग जरूर चढ़ाते थे, और भगवान का खाना तो बिना नहाए बना ही नहीं सकते हैं। हालांकि आज के एकल परिवारों में ऐसा चाहकर भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही महिला को घर के सभी काम करने होते हैं। परंतु सभी नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन तो हम कर ही सकते हैं। खाना बनाने के पहले और बाद में कुछ सावधानियां बरतनी ही चाहिए, जिससे परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वच्छता का सबसे अधिक ध्यान शौच से आने पर रखना चाहिए। शौच और शौचालय में विभिन्न प्रकार के कीटाणु इत्यादि मौजूद होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वहीं कीटाणु हमारे नाखूनों में फंसकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी हाथों के साथ साथ नाखूनों की स्वच्छता पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी माना है। हमारे विभिन्न पुराणों में भी स्वच्छता का महत्व बड़े ही विस्तार से बताया गया है। यहां तक कि घर की स्वच्छता को विचारों की स्वच्छता से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारे विचार जैसे होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है। दूषित विचारों से घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
चूंकि हर घर में साफ सफाई की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं पर ही होती है, अतः प्रत्येक घर में महिलाओं को चाहिए कि वे स्वयं भी साफ और स्वच्छ रहे, नित्य नियम से नहाएं, यदि संभव हो तो नहाकर ही रसोई घर में जाएं और खाना बनाएं। अपने बाल बांधकर रखें, नाखून साफ और छोटे रखें। लघु शंका या दीर्घ शंका के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर ही बाकी काम करें। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं और उनमें अच्छी आदतें विकसित करें, जिससे उनका और बाकी परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें